अबे क्या हो गया ख्वाजा साहब, इतना उदास क्यों बैठा तू? यार तेरे पास कोई रोल नहीं है, कोई चांस नहीं है। तेरी तो इतनी जुगाड़े हैं यार मार्केट में। सिक्स सिग्मा वाले को जानता है, मिनाहिल प्रोडक्शन को जानता है, मोमल प्रोडक्शन को जानता है, कहीं तो कोई सीन निकाल यार। अबे कहाँ से सीन निकालूं, मुझे खुद ये लोग काम नहीं दे रहे। मैं जब भी जाता हूँ इनके पास, भाईजान काम दे दो, भाईजान काम दे दो। कोई काम नहीं भाई, उन्हीं लोगों को रिपीट कर रहे हैं, इनको पता नहीं कितने सालों से काम दे रहे हैं। हमारा कोई चांस नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब तो मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किए, उनके साथ बेचारों के साथ एक्टिंग करता हूँ। यार तो तेरे भाई को कोई टैलेंट काम नहीं आएगा। यकीनन तेरा भाई अमिताभ की एक्टिंग कर सकता है, मथन की एक्टिंग कर सकता है, धर्मेंद्र का डांस कर सकता है। मेरी जान, कोई तो चांस निकाल, कोई तो चांस निकाल। अभी जो थिएटर ग्रुप हो रहे हैं, स्टेज वाले इधर उधर जाते हैं, उनके साथ क्यों नहीं करता तू? लड़कियों के साथ काम वाम इतनी अच्छा काम मिलता है। नहीं यार वो खुआरी बहुत होती है। वह टीवी पे आता है ना, आदमी मशहूर होता है। टीवी का कोई चांस दिला तो इतनी जान पहचान होगी। काहे की जान पहचान यार, मुझे कोई खुद काम नहीं दे रहा। हमारा बॉस है, मैं उससे कोशिश करता हूँ बात करने की, लेकिन मैं कह रहा हूँ तू बर्बाद हो जाएगा वहाँ पे यार। पैसे से नहीं मिलते। एनजीओ सही है मेरे भाई, अपनी एनजीओ में बात करना। कोई अच्छा कोई सीन, कोई रोल, कोई टाइप। रोल क्या, वो कोई ड्रामे थोड़ी बनाते हैं यार। बात ये है कि वहां पे जो चेक मिलता है ना परफॉर्मेंस का, वो किसी काम का नहीं होता। वो शुरू में होता है, क्या नाम है उसका, 6% टैक्स कट जाता है गवर्नमेंट का। उसके बाद जी सैलाब जदगान का टैक्स कटता है, फिर जलजला जदगान का, फिर खुदकुश हमलावर का। इन सबका टैक्स कट आके आखिर में 200 रुपए मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। इसका मतलब तेरा भाई कभी आधा कार्ड नहीं बनेगा। कभी भी नहीं बन सकता, तू कोशिश भी मत करियो। तू ऐसा कर, तेरा मुझे काम आता है तेरे को प्लम्बरी का, वो ट्राई कर। तू प्लम्बरी की कोशिश कर, तू वो अच्छा काम कर लेता है। ओ, तूने मुझे हौसला दिया मेरे दोस्त। शाबाश। नंबर याद रखना, तभी तो काम पड़ेगा। अबे तेरा नंबर याद है, अपने घर की सारी लाइनें तुझसे ही खुलवाऊंगा। पक्का। देख अभी असर की नमाज का टाइम हो गया। हाँ। तू जाके नमाज पढ़। हाँ। मैं जाके वजू करता हूँ। ठीक। अरे सर बस ये देखिए ना, तो यतीम मस्कीन दिमागी तौर पे डिस्टर्ब बच्चे हैं, आपके जैसे सेठों के कर्म नवाजी पे चलते हैं। देखिए आप आज 1 पैसा देंगे, ऊपर वाला आपको 10 लाख दे देगा। गाना है ना, गरीबों की हाँ आपने सुना होगा। जी बस मैं आपका मुंतजिर हूँगा जी। हाँ बस हम तो आपकी खिदमत के लिए हमेशा यहाँ पे। अच्छा जी, खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। घड़ी देखिए कभी? घड़ी रोज देखता हूँ हसरत से। 12 बज रहे हैं और तू गुड मॉर्निंग कह रहा है मुझको? मैं आज की थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कल के लिए एडवांस में आपको गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। वैसे भी सर, एडवांस का लफ्ज कहीं भी किसी भी जगह लगे आपको समझ में तो आता नहीं है। का मतलब तू कल भी देर से आओगे? हैं? क्या करूँ सर, रास्ते में ट्रैफिक जैम होता है, इतना रश होता है। खुदाया, तुम नहीं बदलोगे है ना? क्या अपना रूट? अबे रूट नहीं, बहाने अपने। चल ऊपर जा, क्लाइंट आने वाला है, निकल। कहाँ थे? आई मिस यू ना। हाँ, तुमसे जरूरी बात करनी है। सुनो ना। आ रहा हूँ, सुनने आ रहा हूँ। वही तो कह रही हूँ। क्या है? तुमने कहा ना तुम्हें जरूरी बात करनी थी मुझसे। स्टूपिड, फोन पर थी मैं। इडियट। हाँ ना जान, बाय। हाय, वो अगर तुम्हारी फोन पे बात खत्म हो गई तो बात कर लूं तुमसे कुछ जरूरी। क्या है? आओ बोलो। प्यार से बुलाओगी तो कौन नहीं आएगा। किससे बात करी थी? तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। मेरा मंगेतर। मतलब बहुत छोटी उम्र में मंगनी कर ली तुमने। मतलब करता क्या है तुम्हारा मंगेतर? फोटोग्राफर हैं। एक बात थी सवेरा कि मतलब मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ को एक ही फील्ड में काम करना चाहिए, सेम प्रोफेशन, ताकि उससे क्या होता है कि हस्बैंड क्या कर रहा है बीवी को पता हो, बीवी क्या कर रही है हस्बैंड को पता हो, तो इससे एक दूसरे के अंदर शक नहीं पैदा होता ना, तो मतलब बात क्लियर हो जाती है। अगर कोई थोड़ा बहुत शक हो तो फ्रेंड्स तो सेम होते हैं ना, तो पूछ लेते हैं बंदे। एक प्रोफेशन में रहने से हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, तो एक दूसरे को अलग अलग प्रोफेशन में होना चाहिए। नहीं तुम समझ नहीं रही हो यार, एक प्रोफेशन में से कभी भी लड़ाई नहीं होती, मोहब्बत बढ़ती है उससे। देखो अगर तुम्हें कहीं काम चाहिए होगा तो मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, कि भाई ये सवेरा है यार, मैं जानता हूँ भाई, इसको दे दो चांस, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। और कहीं तुमसे भी अगर कोई मेरे बारे में पूछ लेगा तो बोल देना तुम भी कि मैं भी अच्छा काम कर लेता हूँ। अल्लाह, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो।
और वैसे भी मेरी लाइफ है, मैं जो करूँ तुम्हें इससे क्या। नहीं, वो ज्यादा बोलने का तो ये है कि इस काम के तो पैसे मिलते हैं। और जहां तक तुम्हारी लाइफ की बात है, अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी लाइफ की एंट्री हो जाएगी और हम दोनों की लाइफ एक साथ हो जाएगी, फिर देखो हम दोनों की लाइफ कैसी हो जाएगी, कमाल। लोग देख के चलेंगे, कहेंगे ये देखो सवेरा और शाहिद की जोड़ी, वाह वाह जोड़ी हमारी। अलग अलग गाने बनेंगे भाई, वीडियो बनेंगी, पता नहीं क्या क्या होगा, और हम दोनों एक ही स्कूटर पे बैठ के यहाँ आया करेंगे। तो मजा आएगा ना। हाँ, मैं और तुम। आइडिया पसंद आया ना? Yes, एक साथ, है ना? फिर अम्मी को भेजोगे? बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई। मौत बरहक है, हम सब ने एक दिन मर जाना है। इंसान को जिंदगी में नेकियां करते रहना चाहिए। एक एक नेकी मरने के बाद कब्र में एक एक कीड़े को मारेगी। वाह, क्या कीड़े मार सोची। नेकियां कीड़े मार दवाई का काम करेंगी, मतलब सारे कीड़े मर जाएंगे। बस बस, देखिए खुदा ना मौत का जिक्र ना करे, मुझे रोना आ रहा है। कीड़ों के मरने पर? नहीं, आपके मरने पे। मेरा मतलब है, देखिए ये दुनिया तो आप जैसे नेक लोगों की वजह से चल रही है। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो अब आप आइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। जी चलें। बिस्मिल्लाह, आइए, सुभान अल्लाह, आइए आइए। आइए आइए सेठ साहब, आइए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे बम, अरे नहीं नहीं, उठिए सेठ साहब, उठिए सेठ साहब, उठिए उठ जाइए। ये गम का मारा हमारा शाहिद है, इसके पूरे घर को इसने अपनी आंखों से बम से उड़ते हुए देखा। गम की शिद्दत ने इसे पागल कर दिया। अच्छा, वालेकुम सलाम, आइए आइए। ये हामिद है। ये हामिद है। मैं हामिद नहीं हूँ। मैं हामिद नहीं। हामिद कौन है? तो फिर हामिद कौन है? ये तो आप बताएं कि हामिद कौन है। ये तो आप बताएं हामिद कौन है। हम कैसे बताएं? ये हम कैसे बताएं? राशिद साहब ये क्या कह रहा है? अरे नहीं सेठ साहब, ये हामिद है। बचपन ही से इसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, जो सुनता है वही दोहरा देता है। इसकी इन्हीं आदतों से तंग आके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। बड़े भाई ने जल्लाहट में चौथे फ्लोर से छलांग मार के जान दे दी। ये तो ऐसा पागल है, जिससे मिलता है उसे पागल कर देता है। ये आप ठीक कह रहे। आप ठीक कह रहे। हामिद बस, हामिद बस। अबे चुप कर जा, ड्रैग हो रहा है। चुप कर, ट्रैक हो रहा है। हाँ, आइए सेठ साहब, हाँ ये देखिए एक और बच्ची हमारी। ये इनसे मिलिए, ये है सवेरा। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सवेरा के दस्तरखान पे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे जूद हजम डिश, आमूली का मीठा जो हर लिहाज से हजम हो जाए। वाकई नाम से हजम हो गई। जो अशिया हमें दरकार है, इसमें शुगर पड़ोस से मांगी हुई उधार जितनी भी मिल जाए, 5 रुपए दी मूली जितनी भी आ जाए। और हाँ, मूली का मीठा बनाने से पहले मूली के पत्ते बकरी को याद से खिला दीजिएगा, ताकि बकरी का गोश्त भी जूद हजम हो जाए। ये सवेरा है, असल में कुकिंग एक्सपर्ट बनना चाहती थी, नहीं बन सकी, उसके शौक में पागल हो गई है। देखो बेटा, देखो, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? यहीं से। यहीं से? यहाँ का मौसम कैसा है? गरम। अच्छा बेटे, ठीक है, यहाँ आइए आप, गर्म मौसम होगा, आप आइए, यहाँ आइए। बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए, अब बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। फ्रांस में इनकलाब सिर्फ और सिर्फ 18 नंबर के पानी की वजह से। अगर उस नंबर का पाना काम कर जाता तो आज ये दुनिया है ना, मशीनरी इनकलाब से महरूम रह जाती। मैं सल्यूट करता हूं उस नंबर को और उसके पाने को, जिसकी वजह से इस दुनिया ने इतनी तरक्की की। वी आर प्राउड ऑफ इट। सेठ साहब, ये है अंकल वजदान। असल में दुनिया के इनकलाबात इतने देखे हैं कि अपने आप को इनकलाबी समझने लगे और उनके जहन में ना जाने इनकलाबी क्या क्या सोचें आती रहती हैं। बड़े अफसोस की बात है। बचाओ बचाओ, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, पढ़ लो कलमा। लो जी सेठ साहब,
ये तो आपको मुसलमान करने लगा। भाई सेठ साहब पहले से ही मुसलमान हैं। तुम्हारे हाथ में बम है, बम है, ये फट जाएगा, ये मुझे दे दो, मुझे दे दो, दे दो, दे दो। घड़ी दे दीजिए, तो असल में नुकसान कर जाएगा आपको, दे दीजिए, दे दीजिए। जब इसकी घड़ी 10 पे 10 आएगी तो ये फट जाएगा। मैं भाई राशिद साहब, आप हमसे चेक वसूल कर लें जो हम एनजीओ के लिए लाए थे। हाँ, चेक भी ले लेते हैं। भाई आओ बच्चों, अंकल चेक दे रहे हैं, चेक। अंकल चेक लेके आए हैं। भाई आ जाओ, सेक्रेटरी, वो फोटोग्राफर को बुलाओ जल्दी से। जल्दी शाबाश जल्दी शाबाश। आओ, शाबाश बेटा, खड़े जाओ, अंकल के साथ खड़े जाओ। हाँ, बस हाँ, तस्वीर खिंचाओ, देखो तस्वीर खिंचाओ।